नमस्कार। प्रथम वर्ष छात्रों का मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कल गुल की बन्नो धर्मवीर भारती जी की कहानी देख रहे थे, उस कहानी का पूरी तरह से पठन हमने किया हुआ है और आशा करता हूं कि आपको वो कहानी का जो पठन है समझ में आ गया होगा। घर पर आप भी एक बार उसको पढ़ लीजिए। कहानी थोड़ी बड़ी है, मगर इस कहानी से एक बहुत ही अच्छे संदेश हमको दिया गया है। अलग अलग तरह से स्त्री की विडंबना, स्त्री की लाचारी, जो विकलांग होने से उसको जो परेशानियां भुगतनी पड़ती है, पुरुषार्थ, वो जो पुरुष सत्ताक प्रवृत्ति है उसका यहाँ पे दर्शन दिया गया है। तो अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालने का इस कहानी के माध्यम से प्रयत्न किया गया है। तो चलो आज हम उस कहानी का जो स्पष्टीकरण है, उस कहानी का संक्षिप्त में स्पष्टीकरण हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के संक्षिप्त में अगर हम कथा वस्तु देखते हैं तो यह एक ऐसी कुबड़ी गुलकी की कहानी है जो कि घेगा बुआ के चौतरे पर बैठकर तरकारियां बेचकर अपना गुजर बरस स्वयं करती है। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात वह अकेली ही रहती है। उसके पति मनसेधु ने उसे छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिया है। ठीक है। वास्तव में गुलकी का कुबड़ उसके पति की ही देन है। हमने पढ़ा है कि 26 की उम्र में उसकी झुर्रियां से भरे चेहरे और झुककर चलने के कारण वह बूढ़ी नजर आने लगी थी। ठीक है। वह कुबड़ कैसे आया था हम आगे स्पष्टीकरण में देखेंगे। उसकी शादी के बाद उसको 5 साल तक बच्चा नहीं होता है, और बच्चा होता है तो वह मरा हुआ पैदा होता है। तो पति उसको सीढ़ियों से ढकेल देता है, तब जाके उसको वो कुबड़ आया होता है। हड्डी टूटती है उसकी और उसको कुबड़ आता है। ठीक है। और उसकी जो 26 साल की जो उम्र है, उसी में जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही है और वो झुककर चलना, उसकी वजह से क्या होता है, वह बूढ़ी नज़र लगने लगती है। मोहल्ले भर के बच्चे उसकी दुकान के पास दिन भर खेलते हैं और गुलकी का मजाक उड़ाते रहते हैं। इन्हीं बच्चों में मिरवा और उसकी छोटी बहन मटकी भी खेला करते थे। वे जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो कि किसी रोग के कारण गल गल कर मरे थे। ठीक है। उस उनके ये जो दो बच्चे भी विकलांग और विक्षिप्त तथा रोगग्रस्त पैदा हुए थे। मिरवा को गाना अच्छा लगता था, इसलिए वह गुलकी की दुकान के पास बैठकर गाना गाता था। तुम बछयाज कलते अब छनम तेली कसम, जैसे गाने गाया करता था। और उसकी बहन गुलकी से कुछ न कुछ खाने के लिए लिया करती थी। उस महफिल में झबरी कुतिया भी शामिल रहती थी। सत्ती कभी कभी गुलकी से मिलने आती थी। उससे सभी बच्चे बहुत डरते थे क्योंकि उसके पास एक छुरी भी रहती थी। घेगा बुआ से झगड़ा होने पर गुलकी को उनका चौतरा भी छोड़ना पड़ा। लगातार भारी बारिश से उसका घर भी गिर गया। तब वह सत्ती के साथ उसी घर में रहने लगी थी। सत्ती ने बुआ का 5 महीने का बाकी किराया भी चुका दिया। उसने मनसेधु के वापस लौटने पर गुलकी को लाख मना किया कि वह उसके साथ न जाए, किंतु गुलकी के लिए पति का साथ और उसका घर ही सब कुछ था, अतः वह न मानी। जिस पति के लौटने पर वह इतनी खुश हुई थी, उसे अपनी नई बीवी तथा उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए वह लेने के लिए आया था। जब गुलकी ससुराल चली गई, तब मिरवा विदाई पर गाना गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। इसमें साथ ही मटकी ने गाना शुरू कर दिया। बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। इस तरह की एक संक्षिप्त में इसकी कथा वस्तु है जो हमने पढ़ा भी है और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इस कहानी के जो पात्र है, उस पात्र की ओर अगर हम देखते हैं तो उसमें है घेगा बुआ, मिरवा यानी मिहिरलाल, मटकी मिरवा की छोटी बहन है, मेवा खोचेवाली का लड़का है। ठीक है। और निर्मल ड्राइवर साहब की लड़की है। ठीक है। मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, गुलकी जो हमारे मुख्य पात्र है, मनसेधु गुलकी का पति, और सत्ती जो गुलकी की सहेली है। तो यह सब इसमें पात्र हमें दिखाई देते हैं। ठीक है।
तो गुल की बन्नो यह कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही बड़ी कहानी है और वह इनमें से बहुत सारे संदेश हमें देने का प्रयास किया गया है। स्त्री की जो परिस्थिति है उसका वर्णन, समाज की स्वार्थी वर्णन, जो पुरुषसत्ताक पद्धति में जो स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार किया जाता है उसका भी वर्णन। ये गुल की एक जिद्दी और जीवन की तरफ एक सकारात्मक दृष्टि से देखने वाली स्त्री के रूप में गुलकी को दिखाया गया है। तो उसकी हम संक्षिप्त में समीक्षा हम देखते हैं। गुलकी बन्नो, धर्मवीर भारती। गुलकी बन्नो की अगर हम समीक्षा आज हम देखते हैं, मनुष्य का जीवन यह क्या है? संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। ठीक है, संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। यूं कहे तो जीवन का दूसरा नाम ही क्या है? संघर्ष है। संघर्ष है, यह अगर अभी हम बोलते हैं तो वह क्या गलत नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन जीते समय संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति में जितने भी सजीव है सबको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। फर्क इतना होता है, किसी के जीवन में कम संघर्ष होते हैं तो किसी के जीवन में ज़्यादा संघर्ष होते हैं। लेकिन जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं वो लोग थक कर हार कर बैठते नहीं हैं, जीवन जीना छोड़ते नहीं हैं, बल्कि जीवन को संघर्ष का संदेश देते हुए तू चाहे कितना भी सितम ढहा ले, मैं तो संघर्ष करता ही रहूंगा या करती ही रहूंगी। समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज की उपेक्षाओं का, अपमान का, परिवार की उपेक्षा, परिवार से अपमान, त्याग का, आर्थिक विपन्न व्यवस्था का, इस सब को जो है सहन करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें समाज में दिखाई देते हैं कि उस समाज में यदि स्त्री की ओर हम अगर ध्यान दें, ऐसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं, मगर उसी समाज में यदि स्त्री की ओर अगर हम ध्यान दें तो ऐसी कई स्त्रियां हैं। और विशेषकर दिव्यांग स्त्री की ओर अगर हम ध्यान दें, विकलांग स्त्री हो, यदि शरीर की किसी भाग को चोट पहुंची हो, इस जीवन में जिसके जीवन में उसका कोई भी नहीं है, उसे अपने जीवन में किस प्रकार से उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ता है, अपना पेट भरने के लिए जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह सब हम समाज में देखते हैं, आज भी हम देखते चले आए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम समाज में देखते हैं कि वह किस तरह से सामना करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों को देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। बहुत सारे लोग होते हैं, दिव्यांग विकलांग लोग होते हैं जो जिद से अपना जीवन जीते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं और उन्होंने जीवन जीना नहीं छोड़ा है। ऐसे लोग समाज को एक संदेश देकर जाते हैं और समाज के लिए वो एक आदर्श बन जाते हैं। ठीक है, वो आदर्श बन जाते हैं। अरे हाँ, जीवन हो तो ऐसा हो, हमारे जीवन में भी बहुत कम दुख है। वो एक गीत है ना, कौन सा गीत है कि जब हम दूसरों के दुख देखते हैं तो हमें लगता है कि मेरा दुख कितना छोटा है। ठीक है, जो विकलांग लोग हैं वो जो जिद से अपना जीवन जीते हैं, वह जीवन में यशस्वी बनते हैं, तब हम वो जीवन समाज को आदर्श देकर जाते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन में दुख है, मगर बहुत कितने कम दुख है, उसके जीवन में इतना दुख है फिर भी वह इतने आनंद से जीवन जी रहा है। वो कौन सा गीत है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं
लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो बहुत दुख भरा हुआ है, अब ऐसे लोगों को संघर्ष करते हुए व्यक्ति देखता है तो उस समय एक प्रेरणा का स्थान वह व्यक्ति बन जाता है हमारे लिए। जो व्यक्ति संघर्ष करके विपत्तियों का सामना करके जीवन यशस्वी बनाता है तो वह व्यक्ति हमारे लिए आदर्श प्रेरणा का स्थान बन जाता है और जीवन जीने का आधार प्रतीक वह शक्ति बन जाता है। ऐसे ही एक स्त्री का जीवन हमें चित्रण धर्मवीर भारती जी के गुल की बन्नो नामक कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ऐसे विकलांग है, जिद्दी है, समाज द्वारा उपेक्षित की गई हुई स्त्री, पति के द्वारा परित्याग की गई हुई स्त्री हमें इस कहानी में दिखाई देती है। फिर भी उसके जीवन जीने की जो उम्मीद है वह बहुत ही तीव्र है। ऐसा ही एक स्त्री का वर्णन धर्मवीर भारती जी के गुल की बन्नो नामक कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इस कहानी में एक ऐसी स्त्री है जो परित्यक्ता परिवार के द्वारा देखने को मिलती है, जो परित्यक्ता परिवार के द्वारा, ये परिवार उसके ससुराल का परिवार है, पति के द्वारा उसका परित्याग किया गया है। कारण क्या है कि उसे बच्चा नहीं हुआ है, संतान नहीं हुई है, इसलिए उसे घर से निकाल दिया गया है। किसको? ये जो मुख्य पात्र है गुलकी को। ये वो स्त्री है जिसे समाज ने भी बहिष्कृत कर दिया है, समाज ने भी उसका परित्याग किया है। इसमें वो स्त्री है, इस कहानी में वो स्त्री है जिसे जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है। विषमता से भरा हुआ जीवन, जिसे कोई भी जीवन विषमता से भरा हुआ जीवन है, जिसे कोई भी नहीं है, उसका अपना कोई ही भी नहीं है, ना माता पिता है, जिसका पति मात्र था उसके जीवन का आधार, अब उसने ही उसे छोड़ दिया है। अकेले उसको अभी जीवन जीना है। ऐसे में न उसका पति साथ में है, न उसका परिवार साथ में है, न समाज उसका साथ दे रहा है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति घुटन, संत्रास, अकेलेपन, पीड़ा का शिकार होकर गलत कदम उठाता है। अलग अलग विचार मन में उत्पन्न होते हैं। हमें पता है ये मानवीय प्रवृत्ति है। हम अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम अगर अकेले पड़ जाते हैं तो हम आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि ये जीवन बहुत संकटमय है, हमें ये जीवन नहीं जीना है। लेकिन यहाँ पर गुलकी ने आत्महत्या या नकारात्मक विचार उसके मन में उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह जीवन जीने के लिए संघर्षरत हमें इस कहानी में दिखाई देती है। ऐसे ही गुलकी बन्नो के चरित्र को गुलकी बन्नो इस कहानी के अंतर्गत हमें देखता है, एक जिद्दी स्त्री का। ठीक है। मैंने इस कहानी को कुछ 8 निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझने के लिए एक 8 अलग अलग बिंदुओं के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। ठीक है। ये जो कहानी की बहुत बड़ी कहानी है, यह कहानी आपको समझने के लिए आसान हो, इसलिए 8 विभागों में उसे ये किया है। एक है परित्यक्ता स्त्री, दूसरा है जिजी विशाख के लिए संघर्ष, तीसरा है विडंबना से भरा हुआ जीवन, चौथा है स्वार्थी समाज का चित्रण, पांचवा है बाल मनोविज्ञान, छठा है बहिष्कृत कौड़ी बालक, ठीक है, सातवां है विद्रोह, आठवां है पति परमेश्वर मानने वाली स्त्री। ठीक है। तो इस रूप में हम गुलकी बन्नो ये जो कहानी है, इस कहानी का हम स्पष्टीकरण देखेंगे। तो चलो आइए कि पहले बिंदु के आधार पर हम कहानी का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला कौन सा है? परित्यक्ता स्त्री। परित्यक्ता मतलब क्या है? परित्याग की गई होगी, जिसको छोड़ दिया है। जिस स्त्री को पति द्वारा त्याग दिया जाता है, समाज में इसका कोई मूल्य नहीं होता है। हमारी भारतीय रूढ़ी परंपराओं को, ठीक है, वर्जनाओं को अगर हम देखते हैं, प्रतिबंधों को, नियमों को यदि हम देखते हैं, तो पति अगर पत्नी को त्याग देता है तो समाज में उस स्त्री को
उस पत्नी को कोई भी सम्मान नहीं देता है, कोई भी स्थान समाज में नहीं होता है। ऐसी पत्नी बहिष्कृत हो जाती है, उस स्त्री को समाज में बहिष्कृत किया जाता है। यहाँ इस कहानी में भी गुलकी का जो है पति द्वारा परित्याग किया गया है। यहाँ गुलकी बन्नों में केवल पति द्वारा परित्याग नहीं, उस गुलकी का समाज द्वारा भी त्याग किया गया है। उसमें जो बालक हमने देखे हैं पढ़ते समय, बालों को द्वारा भी उसका परित्याग किया गया है। स्वार्थी लोग उसका बार बार छल करते हैं, उसका छल दिखाया गया है। ठीक है, उसका पति जो है दूसरा विवाह करता है, तो यह भी उस त्याग के अंतर्गत क्या आता है। इतना ही नहीं, बल्कि जिसका त्याग किया जाता है, परित्यक्ता स्त्री होती है, ऐसे स्त्री के जो धन है, उसकी संपत्ति है, उसे हड़पने का भी काम लोग करते हैं। हर तरफ से लोग उसे उजाड़ने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में वैसे लोग हमें करते हुए नजर आते हैं, दिखाए गए हैं। घर हड़पने वाली जो स्वार्थी लोग हैं इस कहानी में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे समय में अगर परित्यक्ता स्त्री का कोई भी नहीं हो, उसके माता पिता, उसका कोई रिश्तेदार ना हो, इस कहानी में गुलकी के पिता की मृत्यु हो गई है, तो कुल गुलकी का अपना कोई नहीं है। संपूर्ण रूप से गुलकी क्या है, अकेली है। पूर्ण रूप से हम देखते हैं तो गुलकी क्या है, अकेली है। संपूर्ण रूप से बहिष्कृत, अपमानित, परित्यक्ता नारी के रूप में हमें इस कहानी के अंतर्गत गुलकी देखने को मिलती है। कहानीकार यहाँ कुछ संवादों के माध्यम से उस परित्यक्ता स्त्री की अभिव्यक्ति यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि यहाँ निर्मल के माँ का संवाद है, जो निर्मल के परित्यक्ता स्त्री का निर्मल के पिता अर्थात ड्राइवर जो है उनको संबोधित करते हुए वह कह रही है, कौन, निर्मल की माँ, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही इस ढोल को गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो कहीं मकान हम लोग न दखल कर ले तो मर्द को छोड़कर चली आई है। खबरदार जो चाबी दी तुमने उसे। अपने पति को निर्मल की माँ कह रही है। यह घेगा बुआ के संवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, गही के बयान में को मिलते हैं, मटिया मेट हुआ गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दीही सी कि 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। पति ने बच्चा नहीं हुआ तो उसने ऊपर से सीढ़ियों से ढकेल दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पीठ की हड्डी टूट गई है और कब्र निकल आया है। यहाँ ड्राइवर के संवाद भी देखने को मिलते हैं। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर। साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका। इस प्रकार के संवाद के द्वारा पता चलता है कि गुलकी के पति के द्वारा किस प्रकार से त्याग किया गया है, पति के द्वारा उसको किस तरह से परेशान किया गया है और किस प्रकार से वापस अपने पिता के घर आ जाती है। पिता तो नहीं है, लेकिन पिता का घर तो है। पिता का घर होने के बावजूद भी उसे कोई भी सब हड़पना चाहता है, उसे चाबी नहीं देना चाहती है। जो ड्राइवर है वो चाबी ड्राइवर के घर पर है। जो ड्राइवर है और गुलकी के जो पिता है वो दोनों दोस्त थे, इसलिए उसके घर चाबी रखी गई थी, अगर अच्छी रखी गई थी। तो इस तरह से गुलकी परित्यक्ता और समाज के द्वारा उपेक्षित की गई हुई स्त्री हमें इस कहानी में दिखाई गई है। ठीक है, तो हमने कहानी के शुरुआत में ही देखा है कि किस तरह से गुलकी वो जो बुआ है वह बुआ कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती है और उस मिरवा को डांटती है और कूड़ा फेंक कर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो इस कहानी के शुरुआत में गुलकी का जो दुकान है उस दुकान के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, गली के जो बच्चे हैं वो बच्चे किस तरह से इसको परेशान करते हैं, किसको, गुलकी को परेशान करते हैं।
ठीक है। गुलकी को जब आते देखकर सब गाने छोड़कर जो मिरवा गाना गाता है, छलाम गुलकी छलाम गुलकी। मटकी भी उसे जो वर्णन दिया गया है कि मटकी उसे मूली मांगती है। तो मूली मांगने के बाद उसको डांटती है, डंडा उठाकर उसको मारती है किस तरह से, और वो मटकी जो है वो रोने लगती है। ठीक है। तो इस तरह का वर्णन जो गुलकी के जीवन में जिस तरह से घटित हो रहा है उसका जीवंत वर्णन हमें इस कहानी में देने का प्रयास किया है। फिर जब वो गुलकी मटकी को मारती है तो सब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। सब बच्चे इकट्ठा होकर उनकी जो जुलूस है 3-4 बच्चों का, वो जुलूस निकलता है। ठीक है। और वह मटकी का जो है वो क्या करते हैं, उसको चिढ़ाने लगते हैं। गुलकी चीखती है कि दुकान दे के हम बिप्ता मोल ले लिया। गुलकी जो बुआ है वो वहाँ पर डांटती है बच्चों को, और बच्चे उसको तंग करने का जो वर्णन है वो हमने पढ़ लिया है, वहाँ पर दिखाई दे गया है। ठीक है। बहुत तरह से वो जो बच्चों की मानसिकता है वहाँ पे दिखाई दी है। वो बच्चे उसको परेशान करते हैं, एक कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, इस तरह से वह चिढ़ाते हैं, और वो गुलकी उसको ऐसे ही सहन करती है। ठीक है। जब वो चिढ़ाने के बाद जो घेगा बुआ है वह स्वर उनको सुनाई पड़ता है, ए मुन्ना बाबू। वो मुन्ना जब सब उसकी जो बच्चों की गैंग है 4-5 बच्चों की, उनको परेशान करती है, तो वो कहते हैं कि ए मुन्ना बाबू जात हो कि अभी इन बहन जी का बुलवाए ले, 2-4 कनेठी दिलवाई। जात हो या नहीं? मुन्ना आकड़ते हुए, ए मिरवा बिगुल बजाओ। ठीक है। ऐसा करके वो वहाँ से बच्चे निकल जाते हैं नारा लगाते हुए। ऐसा वो बच्चे भी उनको समाज के द्वारा बच्चों ने भी गुलकी को परेशान किया है। फिर आगे गुलकी का वर्णन दिया है कि गुलकी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद 25 से 26 थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ आई थी और कमर के पास से उसकी हड्डी दोहरी हुई थी, इसलिए वह बुढ़िया लग रही थी, इसलिए उसको सब उपेक्षित रखते थे। ऐसा वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि वह उसको समाज ने किस तरह से उपेक्षित किया, उसके पति ने उसको क्यों छोड़ा, ये हम आगे देखते हैं। तो दूसरा मुद्दा हम देखते हैं जिजी विशाख के लिए संघर्ष। अब आप सोचेंगे कि जिजी विशाख के लिए ये शब्द क्या है? आपके लिए नया शब्द है। उसका अर्थ है जीवन जीने की इच्छा। यहाँ गुलकी बच्चों में जीवन जीने यहाँ गुलकी बच्चों में जीवन जीने की इच्छा है। उसकी गुलकी जो है उसकी जीवन जीने की बहुत बड़ी इच्छा है। ऐसे जीवन जीने की इच्छा है। ठीक है। उसको मरने की इच्छा या आत्महत्या करने की इच्छा नहीं है गुलकी में। ऐसे जीवन की इच्छा है। यहाँ उस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए वह आत्महत्या करेगी। कहानी में कहीं भी गुलकी के जीवन में इच्छा नहीं है, जीवन जीने की इच्छा नहीं है, ऐसा कहीं भी हमें दिखाई नहीं दिया है। पूरी कहानी में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है, बल्कि गुलकी पूरी कहानी में संघर्षरत है। इतनी बार बार उसके साथ उपेक्षा अपमान का कार्य किया गया है, जितनी बार उसके साथ अन्याय अत्याचार किया गया है, वह उतनी ही बार उभर कर खड़ी होती है। जीवन जीने के लिए वह हार नहीं मानती है। जीवन जीने की प्रबल इच्छा उसके अंदर, उसके भीतर है। वह जीवन जीने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली स्त्री के रूप में हमें दिखाई गई है। ऐसी जीवन में संघर्ष से, इच्छा शक्ति से जीवन जीने वाली स्त्री गुलकी हमें इस कहानी में दिखाई दी गई है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। आप देखो कि बच्चों ने परेशान किया, तब भी वह जब बुआ डांटती है तो वह कहती है कि मेरा ही भाग नसीब ऐसा है, तो उन बच्चों को मत डांटो। उसके पति ने उसको छोड़ दिया, फिर भी वहाँ पर चली आती है। बुआ द्वारा, वो निर्मल की माँ द्वारा, सभी द्वारा समाज उसकी सब्जी नहीं खरीदता है, और उसको बुआ उस पर किराया न देने की वजह से उस पर नाली का पानी छोड़ देती है। ये सब प्रसंग के बावजूद भी वह जिद्दी है। वह अपना जीवन भी जी रही है। उसको विडंबना के साथ भरा हुआ जीवन, गुलकी को जीवन देखने को हमें मिलता है। तीसरा मुद्दा हमने क्या लिया है कि विडंबना से भरा हुआ जीवन। ठीक है। तो हम देखिए कि कैसे विडंबना से भरा हुआ है।
समाज में ऐसे कई पात्र हैं, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष है, दिव्यांग, विकलांग पात्र बहुत सारे होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में उनके जीवन में अलग अलग घटनाएं घटित होती रहती है। तो यहाँ गुल्की के जीवन में भी ऐसा बहुत, सबसे पहले जो विडंबनाएं आई है, जो पहली विडंबना हुई कि शादी के बाद लाड़ प्यार से, शादी के बाद जो हुआ है कि उसके पिताजी ने क्या किया था कि लाड़ प्यार से पिता ने उसका विवाह किया था, और पति ने बच्चा न होने के कारण 5 साल बाद बच्चा हुआ तो वो भी मर गया हुआ था। ठीक है, मरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए पति ने उसे सीढ़ियों के ऊपर से ढकेल दिया, और वह सीढ़ियों के ऊपर से उसको क्या किया, ढकेल दिया, और वह जो ढकेल दिया और उसकी जो पीठ की हड्डी है टूट गई, और वह बच्चे के लिए उसने क्या किया, दूसरा विवाह करना चाहता था। तो पति के द्वारा उसका त्याग होना, ठीक है, यह गुल्की की क्या है, विडंबना है। दूसरा, उसके घर की चाबी देने से मना करना। तीसरी विडंबना है, उसके पिता की मृत्यु हो गई, पति ने उसको घर से निकाल दिया, तो बाद में उस पुत्री ने माता पिता के, तो जब पति ने निकाल गया तो जब पुत्री कहाँ पे जाएगी, अपने माता पिता के पास ही जाएगी ना। लेकिन जब उसके माता पिता नहीं है तो वह कहाँ जाएगी, कोई भी नहीं है अब उसका, गुल्की का इस दुनिया में। कैसे विडंबना से भरा हुआ उसका जीवन इस कहानी में दिखाया गया है। चलो, मगर गुल्की के जीवन में जीने की इच्छा है, वह बहुत ही तीव्र इच्छा से और जिद्दी औरत है। वो हर जो प्रसंग है उस प्रसंग का सामना करना जानती है, इसलिए वह लड़ती रहती है। वह तरकारी की दुकान भी डालती है। जब वह यहाँ पर आती है तो वह तरकारी सब्जी की दुकान डाल लेती है, लेकिन यहाँ पर भी उसका संघर्ष है। हमने अभी पढ़ा है कि जो पति द्वारा छोड़ी गई औरत है वो समाज उसको बहिष्कृत कर देता है, समाज उसको बहिष्कृत कर देता है। उसकी सब्जियां भी कोई खरीदता नहीं था। ठीक है, तो सब्जियां कोई खरीदता नहीं था, और बुआ उस पर किराया न देने की वजह से अन्याय अत्याचार करती है। तो यहाँ घेगा बुआ का स्वार्थ यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि पैसे के लिए, 1-2 पैसे मिलेंगे इसलिए वह महीने की दुकान उसको चलाने के लिए देती है। ठीक है, दुकान की डालकर देती है, लेकिन जब गुल्की 4-5 महीने दुकान चलाती है और उसका किराया नहीं देती है, तब घेगा बुआ और उसका गुस्सा जो है वह सताना शुरू कर देती है, उसको सताया जाता है। जैसे हमने कहानी पढ़ते समय देखा है, यह भी एक विडंबना है। बालक गुल्की को कुबड़ी बोल के चिढ़ाते हैं, उसके कुबड़ को हाथ लगाना, उसके कुबड़ में धन छुपा है, ऐसे उसको चिढ़ाना, उसे सताना, बालकों द्वारा सताना, यह भी एक विडंबना है। समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी सब्जी नहीं खरीद रहा है। घेगा बुआ जब उसे पैसे मांगती है तो वह कहती है कि मेरी सब्जी कोई खरीदने आता ही नहीं है बुआ। ठीक है, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो समाज ने भी उस पर बहिष्कार डाल दिया है। ठीक है, गुल्की के जीवन में और विडंबना लेकर आता है। गुल्की के जीवन जो विडंबना पूर्ण भरा हुआ जीवन है, और उसके पति का दूसरा विवाह होता है, उसके बाद उसका जो बच्चा होता है, यह भी विडंबना है, यह भी उसके जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। और फिर उसका पति गुल्की को लेने के लिए आता है। गुल्की को लेने के क्यों लेने आता है? उसके पति की दूसरी पत्नी को बच्चा हुआ है, और उसके पत्नी को जो उसकी सेवा करने के लिए, उस बच्चे की सेवा करने के लिए वह गुल्की को लेने के लिए आता है। इतना ही नहीं, गुल्की का जो घर है उस घर पर घेगा बुआ और निर्मला की माँ सबकी नज़र पहले से ही थी, क्योंकि अब गुल्की का पिता मर गया है। गुल्की अब पति के साथ ससुराल चली जाएंगी। अब इसका क्या होगा? गुल्की जब वापस आई तो इन सब ने मन में धड़धड़ी मची थी कि अब गुल्की का घर वापस देना पड़ेगा। उन दोनों का स्वार्थ एक ही था, घर उससे छीन लिया जाए। जब अंत में उसके पति वापस उसे लेने आते हैं, तो अब घेगा बुआ पति के साथ सौदा करती है और महज 500 रुपये में
वह जो घर है वह घर खरीद लेती है। आखिर में उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है। समाज के जो स्वार्थी रूप है उसका वर्णन हमें दिखाई गया है, उसका स्वार्थ पूरा होता है और अंतिम बिंदु लगभग मैंने 11 विडंबनाओं का दृश्य यहाँ पे दिया है गुल्की के जीवन में। ठीक है, तो गुल्की का अगला जो है अत्यंत कष्टदायक जीवन है। इतना अन्याय के बाद भी वह अपने पति के साथ जाना चाहती है, उसकी सेवा करना चाहती है, अपना वह कर्तव्य मानती है कि पति का सेवा करना। पति ने उस पर अन्याय अत्याचार किया, वो उसका कर्तव्य है ऐसा मानती है और वह पति के साथ चली जाती है। जब बच्चे उसे आकर भी और वह उसका जीवन पूरी तरह से विडंबना से भरा है। जब बच्चे उसे आकर सताने लगते हैं तब घेगा बुआ उन्हें डांटती है कि यहाँ से चले जाओ। तब गुल्की घेगा बुआ को ही कहती है, अरे उन्हें काहे बुआ, हमारी भाग ही खोटा है, कहकर उन बच्चों को डांटने से मना कर देती है। ऐसी गुल्की हमारी इस कहानी में दिखाई गई है। एक अच्छी स्त्री, जो जिद्दी स्त्री है, वो जीवन के हर कर्तव्य को वह श्रेष्ठ मानकर चलने वाली स्त्री को यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन गुल्की यह जीवन जीना नहीं छोड़ती है, भाग्य को कोसती है, लेकिन दूसरे ही पल जीवन जीना छोड़ती नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ गुल्की तो भाग्य को कोस रही है। हाँ, वो भाग्य को कोस रही है, लेकिन उसने भाग्य को कोसकर भी जीवन जीना छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। वह निरंतर संघर्ष करने वाली स्त्री हमें यहाँ पर दिखाई दी गई है। ऐसे गुल्की का वर्णन हमने इस कहानी में दिया गया है। जो बाकी का कहानी का जो स्पष्टीकरण है हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।